चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इतना बेहतरीन टॉपिक है कि हर एग्जाम में इतिहास से लेकर करंट तक, स्टैटिक्स से लेकर सब कुछ इसके अंदर उपलब्ध है। ये वो टॉपिक है, याद रखना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत रत्न है, यानी हम आज बात करेंगे भारत रत्न की। तो इसका पूरा इतिहास उठाएंगे, इसकी छोटी छोटी बातें सारी उठा लेंगे हम आज, और पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए, कभी भी अगर बात पूछे भारत रत्न की तो सबसे पहले भारत रत्न के साथ साथ देखो, जब नाम आ गया भारत तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। एक नंबर पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन तीनों में जो बड़ा नाम है, देखो विभूषण, ये भूषण, तो दो नाम एक्स्ट्रा है। तो देखो ये बड़ा है तो 2 नंबर पे, इससे छोटा भूषण तो 3 नंबर पे, और सबसे छोटा श्री 4 नंबर पे। और जहां भारत आ ही गया तो वो पहला नंबर। तब भारत रत्न सबसे बड़ा, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे, और पद्म श्री चौथे नंबर पे। तो ये ऑर्डर होता है पेपर का, ये पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। ये क्लियर हो गया। जिसका नाम बड़ा वो आएगा पहले। भारत आ गया, भारत सबसे बड़ा, विभूषण आ गया बड़ा, भूषण आ गया थोड़ा छोटा, श्री सबसे छोटा। याद रखना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत रत्न। भारत रत्न पे बात करेंगे, ऑर्डर भी आपको पता चल गया। सबसे पहले एक बात देखते हैं कि आखिर में भारत रत्न का मोटो क्या है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये हमारा आज भारत रत्न का मोटो है। तो एक सवाल यहां पर सेट हो गया। और आज तक 1947 से लेकर और 2024 तक, आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर आप देखो तो 53 लोगों को दिया जा चुका है। 53 लोगों को दिया जा चुका है। इस 53 में से अगर मैं बात करूं तो 18 लोग मरणोपरांत हैं, प्रांत हैं। अब 53 में से 18 घटा दो, 8 5 13, 4 में से 1 गया 3, 35 लोग जो हैं, 35 लोग जीवित हैं, जिन जीवित लोगों को मिला है, और 18 लोग मरणोपरांत मिले हैं। तो अगर टोटल जोड़ोगे तो 53 हो गए टोटल। तो आज आजादी से लेकर अब तक कुल 53 लोगों को मिला है, जिसमें से 35 लोग ऐसे हैं जिनको जीवित रहते मिला है, और 18 लोग मरणोपरांत हैं। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। दूसरा हमारा पॉइंट कहता है कि आजादी से लेकर अब तक यूपी में कुल 10 लोगों को मिला है, जो कि मैक्सिमम है, 10 लोग जो यूपी से आते हैं उनको मिला है। और तमिलनाडु में अभी तक 9, सेकंड नंबर पे है। उधर जोड़ोगे तो गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, वेस्ट बंगाल भी है, तेलंगाना सब है। ठीक है, तो याद रखना, यूपी में मैक्सिमम 10 लोगों को मिला है। अब आ जाओ, सबसे पहली बार सुनो, एक वर्ष में भारत रत्न जीवित रहते हुए 3 लोगों को मैक्सिमम मिल सकता है, जीवित। मरणोपरांत तक कितने भी दो, 1 2 3 4 5, कितने को भी दो मरणोपरांत का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर कोई जीवित है उनको मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ मिल सकता है, 3 लोगों को। आप कहोगे सर 2024 में तब 5 लोगों को मिला है, आप कह रहे हो 3 लोग। अरे भैया, इस 5 में से एक सिर्फ जीवित हैं, ये अधिकतम 3 हो सकता है, और 4 मरणोपरांत है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवित रहते हुए 3 लोगों को, जैसे मैं जीवित, एक और जीवित, एक और जीवित, अब चौथा जीवित नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 जीवित हो सकता। अब तक का, अगली बार ये रिकॉर्ड अलग हो जाए वो बात अलग है, अब तक ये घटना हुई है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और फर्स्ट टाइम
1954 में दिया गया था पहली बार 1954 में दिया गया था। यह ईयर याद रखना है। यानी आजादी के बाद से लेकर अब तक में अगर आप तुलना करो तो कुल 53 को मिला है इसके बीच में, और पहली बार 1954 में मिला, पहली बार। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1954 में सबसे पहली बार सी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और सीवी रमन, 3 लोगों को सबसे पहली बार मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 1954 का आंकड़ा बता रहा हूं, पहली बार। और मजे की बात बताऊं, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु से हैं, तीनों के तीनों तमिलनाडु से हैं। पहली बार 1954 में, और तीनों के तीनों तमिलनाडु से हैं। आप उनको पिक्चर भी देख सकते हैं। ये देखिए, सी राजो गोपालाचारी, राधा कृष्णन साहब, सीवी रमन साहब। आप कहोगे कि सर क्या ये कुछ खास है? तमिलनाडु का होना कोई खास नहीं है, ये इनके कर्मों के आधार पर, इनके कार्यों के आधार पर ये दिया गया है। अब आइए एक और बात करते हैं। शुरुआती दौर में कला था, विज्ञान था, साहित्य था, सोशल था, लेकिन कभी भी मानवता नहीं था। और 2011 में मानवता को भी जोड़ लिया गया। अगर कोई मानवता का काम करता है तो यह पुरस्कार दिया जा सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यह पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ? तो आप कहेंगे हां। आज तक कितने लोगों को मिला? आप कहेंगे 53। इसमें से जीवित कितने हैं? 35। मरणोपरांत कितने हैं? 18। ये पॉइंट का सबसे पहले कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन साहब। ये पॉइंट क्लियर करिएगा, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अब आइए, ऐसे राष्ट्रपति बताइए जिनको भारत रत्न मिला है। ऐसे राष्ट्रपति बताइए। मजे की बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर की कमेटी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना गया सदस्य फाइनल करता है कि किसको दिया जाएगा, और यह पुरस्कार की लिस्ट भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। मजे की बात बताऊं, फाइनल तो पीएम की कमेटी करती है, पीएम कमेटी करती है, लेकिन यह पुरस्कार एक राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आप कहोगे कि सर क्या इसमें कोई धनराशि भी होता है? मैं आपसे बार बार एक बात कह देता हूं, इसमें कोई भी ऐसी धनराशि उपलब्ध नहीं होती। इसमें कोई भी धनराशि के रूप में पुरस्कार नहीं होता। और याद रखना मेरे दोस्त, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपको यह पुरस्कार में मेडल होता है पीपल के पत्ती पर, जो सबसे पहले देखे थे, सूर्य का चित्र अंकित रहता है। राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है सबसे पहली बार। और याद रखना, इस पुरस्कार में नगद धनराशि नहीं होता है। सुविधाएं बहुत सारी होती हैं, नगद धनराशि नहीं होता। याद रख, प्रशस्ति पत्र जरूर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिला। इनको दिया कौन? राधा कृष्णन ने इनको पुरस्कार भेंट किया था, कृष्णन। दूसरा राधा कृष्णन 1954 में मिला। उस टाइम में राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। आप कहोगे कि मास्टर जी इनको तो सबसे पहली बार मिल गया। अरे उस टाइम में ये राष्ट्रपति थोड़ी थे, उस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति तो ये 1962 में बने हैं ना, जब राजेंद्र प्रसाद हट गए। जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया। उस टाइम भी राधा कृष्णन थे। वीबी गिरी को 1975 में दिया गया। उस टाइम में फखरुद्दीन अली अहमद थे।
फखरुद्दीन जी थे उस टाइम में। अब्दुल कलाम को 1997 में मिला, उस टाइम के आर नारायणन जी थे, के आर नारायणन जी थे। प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला, उस टाइम में रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये पुरस्कार दिया। तो कुल 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अभी 15वां राष्ट्रपति काम कर रहा है, उसमें से 6 को मिला है, 9 को नहीं मिला है। तो ये लिस्ट याद रखना, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। शायद मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्या ये मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाता है? क्या ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है? बताना एक बार, क्या ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है? बताना मेरे लाल एक बार, क्या ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है? आप कहोगे हां जी। अब आइए, आज तक कुल प्रधानमंत्री कितने हुए? आज तक कुल प्रधानमंत्री कितने हुए? आप फोटो भी राष्ट्रपति वाला देख सकते हो। देखो, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीबी गिरी, कलाम साहब, प्रणब मुखर्जी, ये राष्ट्रपति वाला फोटो है। अब आ जाओ, आज तक कितने प्रधानमंत्री हैं? देखो, 15वां प्रधानमंत्री यहां भी काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब। 8 प्रधानमंत्रियों को मिला है, 8 को, और 7 को नहीं मिला। इस 8 में से कई लोग कहते हैं जी 9। अरे भैया, 9 अगर कहोगे तो गुलजारी लाल जो नंदा हैं, ये एक्टिंग पीएम थे, सिर्फ काम संभालने आए थे। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 1964 में, जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री साहब की मृत्यु हो गई, तो ये सिर्फ एक्टिंग थे। लेकिन बाद में इनको मिला, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर रेगुलर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रेगुलर 8 हैं। कई जगह 9 दिखा रहेगा, वो एक्टिंग वाला भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। रियल 8 हैं। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला, ये थोड़ा विवाद का कारण भी रहा। कैसे, ये बताओ? फाइनल कौन करता है? पीएम कमिटी। और 1955 में नेहरू जी खुद पीएम थे, खुद कह दिए जी ये मेरे को भी दे दियो। अरे मेरे को भी दे दियो। नेहरू जी को बोले होंगे जी मेरे को भी दे दियो, कमेटी ने फाइनल कर दिया, लो जी आप भी। ऐसे इंदिरा गांधी ने भी किया था। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इनके ऊपर एक कहानी भी बताऊंगा। इंदिरा गांधी को 1971 में, उस टाइम खुद पीएम थी, खुद ये नेहरू जी, ये लाल बहादुर शास्त्री, ये इंदिरा खुद पीएम थी उस टाइम। राजीव गांधी 1991 में, मोरारजी देसाई 1991 में, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा 1997 में, वही एक्टिंग, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, चौधरी चरण सिंह 2024 मरणोपरांत, और पीवी नरसिम्हा राव 2024 मरणोपरांत। ये सब पीएम रहे हैं। 2 पीएम ऐसे रहे हैं जो जिनका पीएम का कार्यकाल भी था और अपने आप को भी घोषित कर दिए, पीएम के कार्यकाल में अपने आप को घोषित कर दिए। अब रही बात यहां, भारत में कुल 5 महिलाएं ऐसी हैं जिनको आज तक भारत रत्न मिला। 5 महिलाएं। इंदिरा गांधी को सबसे पहले महिला के रूप में मिला था 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में। मदर टेरेसा को ऐसे वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है कि ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, ठीक है, मैसेडोनिया की थी ये। अरुणा आसफ अली, अगर आप साइट पर चेक करोगे तो अरुणा आसफ अली का भी वेस्ट बंगाल दिखाता है, लेकिन अरुणा आसफ अली कालका से थी। भाई साहब, ये हरियाणा से थी, पता नहीं नेट पे क्यों दिखाता है। पहली बार अगर किसी महिला को मरणोपरांत दिया गया तो वो यही है, अरुणा आसफ अली। उसके बाद एमएस सुब्बालक्ष्मी 1998 जीवित थी ये। लता मंगेशकर को भी जीवित मिला है 2001 में, बाद में मरी। इन 5 महिलाओं में बस एकमात्र मरणोपरांत अरुणा आसफ अली हैं, और पहली महिला इंदिरा गांधी हैं।
महिलाओं की अगर लिस्ट में आओगे तो हमने ये सारा पॉइंट एक साथ करते हुए आपको बताया, सारा पॉइंट। और मेरे हिसाब से इस सारा का सारा बेहतरीन पॉइंटों में से एक है। अब आ जाओ एक और पॉइंट देखते हैं बेहतरीन। आज तक का इतिहास है 18 लोगों को मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत। क्या शुरू से यह डिसाइड था कि मरणोपरांत दिया जाएगा? नहीं। 1955 में यह फैसला लिया गया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा, मरणोपरांत दिया जाएगा, मरणोपरांत। लेकिन यह फैसला होते होते 1966 तक चला गया और पहली बार 1966 में मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ घोषणा हुई। वो लाल बहादुर शास्त्री थे, पहले व्यक्ति मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री हैं। उसके बाद के कामराज हैं, उसके बाद विनोबा भावे हैं, एमजी रामचंद्रन हैं, BR अम्बेडकर, ये पूछते हैं पेपर में कब मिला था। राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में, वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मिला। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं अबुल, पहले एजुकेशन मिनिस्टर। अरुणा आसफ अली, ये फीमेल हैं, ये फीमेल हैं, आपको बता दूं। तो मरणोपरांत में कुल 18 लोग हैं मरणोपरांत में टोटल, जिसमें से 17 पुरुष 1 महिला। ये आंकड़ा पूछा था जी। कुल मरणोपरांत कितने? 18, जिसमें से 17 मेल और 1 फीमेल, तो टोटल हो गए 18। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदोली, मदन मोहन मालवीय 2015 में, भूपेन हजारिका 2019 में, नानाजी देशमुख 2019 में। अब आ जाओ 2024 में, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, PB नरसिम्हा राव 2024 मरणोपरांत, और चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन के 2024 मरणोपरांत। तो 2024 में कुल 5 लोगों को मिला, जिसमें से 4 मरणोपरांत हैं, 1 जीवित है, लाल कृष्ण आडवाणी। यही तो है वो, चारों के चारों मरणोपरांत, और 1 जीवित हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आ जाओ मजे की बात। कुछ ऐसे पुरस्कार हैं, अरे कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो विवादित भी रहे। कैसे? देखो, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विरोध किया था कि कोई चयन दल में शामिल हो तो उसे भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, लेकिन खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में दिया गया था, और ये चयन समिति में भी थे, और मरणोपरांत इनको दिया जाएगा, दे दिया बाद में, खुद डिसाइड हुए। 1955 में नेहरू जी थे, खुद तो कमेटी PM है भाई। 1971 में इंदिरा गांधी खुद थी भाई, ले ले, लेकिन विवादित तो है। चलो भाई, विवादित है तो है। हाँ, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत घोषित किया गया, दिया जाएगा, मरणोपरांत दिया जाएगा 1992 में। लेकिन इसको आकर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि नहीं दिया जा सकता है मरणोपरांत। आप बोलोगे क्यों देना चाहिए? भाई साहब, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके मरने की अभी स्थिति ही क्लियर नहीं है, कि 1945 में मरे कि 1962 में मरे। देखो, मर तो गए हैं, लेकिन पहले ये डिसाइड हो जाए ना, दे लेना भाई। तो इस पर थोड़ा सा विवाद रहा। तीसरा विवाद बहुत बड़ा था। 2013 में यह बात उठने लगी कि CN राव को दिया जाएगा 2014 का, और सचिन तेंदुलकर को दिया जाएगा 2014 का। 13 में बात उठने लगी थी, मिला 2014 में है,
मिला 2014 में, लेकिन 13 में बात उठने लगी। अरे भाई सीएन राव को अगर तुम दे रहे हो तो भाई साहब होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई कहां रह गए? मैं कहता हूं कि सीएन राव को भी दो, सारे वैज्ञानिकों को दो, मेरे तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन उनसे पहले कुछ लोगों ने योगदान दिया है तो उनको भी तो देना चाहिए ना। दो भाई। मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर को दो, सौरभ गांगुली को दो, कपिल पाजी को दो, सबको दो। जितने भी खिलाड़ी हैं जो अच्छा योगदान किया सबको दे दो। लेकिन सचिन से पहले अगर किसी का नाम है फेमस, उनको भी मिलना चाहिए। जैसे मेजर ध्यानचंद्र को मिलना चाहिए, सचिन को भी दो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेजर ध्यानचंद्र को भी देना चाहिए ना। ले हो गया विवाद। लेकिन फाइनली 2014 में सीएन राव को और सचिन को दिया गया, मिला। विवाद रहेगा, देखा जाएगा। 2019 में, जो 2024 से पहले लेटेस्ट 2019 था, जिसमें प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख का नाम था, जिसमें से मरणोपरांत दो लोग थे, एक भूपेन हजारिका और एक नानाजी देशमुख, समाज सेवी भूपेन हजारिका कला क्षेत्र से, लेकिन ये जीवित थे प्रणब मुखर्जी। तो 2019 में 3 लोगों को मिला था। चलिए आइए, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब रही बात कि ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है, जैसे मदर टेरेसा, 79 में नोबेल मिला, 80 में भारत रत्न मिला। चलो भाई। अमर्त्य सेन 98 में नोबेल मिला, 99 में भारत रत्न मिला। चलो भाई। 1954 में भारत रत्न मिल गया सीवी रमन को, जबकि 1930 में नोबेल मिला। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न, 1993 में नोबेल। ऊपर के जो 3 हैं उन्हें नोबेल पहले मिला है, भारत रत्न बाद में, और नेल्सन मंडेला को पहले भारत रत्न मिला है, नोबेल बाद में। ठीक है, ये है। अब रही बात मजे की। ये देखो, ये सचिन है। सचिन को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है, सबसे कम उम्र में, और सबसे ज्यादा उम्र में धोंदो केशवे कारवे को मिला है। ये रहे 100 साल की उम्र में मिला था इनको, 100 साल को 1958 में जन्मे थे, 1858 में, 62 में मर गए थे। बड़े विद्वान हैं, महिला एजुकेशन के लिए बहुत काम किया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में सचिन, सबसे ज्यादा उम्र में धोंदो केशवे कारवे। ठीक है, 100 साल की उम्र में मिला इनको। ठीक है, तब जीवित थे उस टाइम ये। आइएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस तरह के अवार्ड दिए जाते, कोई नगदी पुरस्कार नहीं होता, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनको दिया गया। महिलाओं में इंदिरा गांधी थी जो सबसे पहले, उनको 1971 में दिया गया था। अब सुनना मेरे लाल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, देखना। पहली बार किसी विदेशी आदमी को मिला, विदेशी, फर्स्ट टाइम विदेशी को, तो याद रखना 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला था, पाकिस्तान से हैं ये। इन्हीं को बच्चा खां कहते हैं, बच्चा खां इन्हीं को कहते हैं, और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। फ्रंटियर, सीमांत गांधी, ये वही हैं गांधी। लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं ने ही चलाया था, लाल कुर्ती। ठीक है, बड़े फेमस व्यक्ति, पहले विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खां। अब ध्यान से सुनना, पहली बार 1999 में 4 आदमियों को दिया गया था, जो मैक्सिमम था। मैक्सिमम 4 आदमियों को दिया गया था, मैक्सिमम। कब? 1999 में 4 आदमियों को दिया गया था, जो मैक्सिमम था। जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली। उस टाइम हम कहते थे 4 आदमी को दे दिया, लेकिन अगर
2024 की बात कर लो तब 5 आदमी को दे दिया, जिसमें से 4 मरणोपरांत हैं और 1 जीवित हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम रह चुके हैं, सीएम, पूर्व सीएम। लाल कृष्ण आडवाणी को आप जानते ही हो, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह पीएम रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव पीएम रहे हैं और एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता रहे हैं। जैसे कि देखो, आपको दिखाते हैं, एलके आडवाणी जीवित हैं, उसके बाद चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत और एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत। ये सिर्फ जीवित हैं। 5 लोगों को मिला भाई। लेकिन हम क्या कहते थे कि सबसे ज्यादा 1999 में 4 आदमियों को मिला है, 4 आदमियों को। और 1957 ऐसा है जो सिर्फ 1 आदमी को मिला था, गोविंद बल्लभ पंत को, उत्तर प्रदेश के हैं, सिर्फ 1 को मिला था, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। तो मेरे लाल, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं आपको उस पड़ाव पर ले चलेंगे जहां से आपका गोल जो है वो निश्चित होगा। इस तरह की जानकारी के लिए मिलते रहिए, गैलेक्सी एक्सिस से जुड़ते रहिए और दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। नमस्कार दोस्तों।